friends, welcome to our channel of Mission Academy. So we are discussing this sexual reproduction in angiospermic plants और इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, राइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो है ये हमने पहले अंडरस्टैंड की। अभी गैमेट बनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, उस गैमेट को एंथर से स्टिग्मा तक जो है वो पहुंचना, और इसके लिए पॉलिनेशन, द डिफरेंट एजेंसीज विच वर्क फॉर ट्रांसफरिंग दिस पर्टिकुलर पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, वो भी हमने देखा। अभी एक बार वो पोलन जो है व्हेन इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद होना चाहिए फ्यूजन, that is fusion of male gamete with the female gamete and that will lead to the formation of zygote embryo। तो exactly अभी हम आएंगे ये फ्यूजन की प्रोसेस जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। तो ये एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में, हम ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, कौन सी मैकेनिज्म जो है ये प्लांट्स ने अडॉप्ट करी है कि जिससे ये जो प्रोसेस है ये प्लांट ने खुद के लिए, मतलब खुद के बेनिफिट के लिए, खुद की कन्वीनियंसी के लिए किस तरीके से ये अडॉप्टेशन हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिस पे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, शुरुआत वहीं से हो रही है। एक चीज़ तो हमें पता है, पोलन जो है दैट इज द मेल गैमेट विच फॉर्म्स, राइट, इन द एंथर, राइट, एंथर में ये बना, और वहाँ से पिस्टल जिसे हम कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टिग्मा पार्ट है, मतलब पिस्टल का स्टिग्मा जो है, वहाँ पे ये पोलन आके डिपॉजिट होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स है जो बहुत बहुत ज़रूरी है, उस तरीके से अगर होगा तो ही ये प्रोसेस फ्यूजन तक, फर्टिलाइजेशन तक पहुँच पाएगा। तो ये क्या है, तो जैसे ही पोलन जो है ये एंथर से पॉलिनेशन से आके जब ये स्टिग्मा पे गिरेगा, तो गिरते ही वहाँ पे पोलन जो है वहाँ एक ट्यूब फॉर्म जो है ये करना शुरू कर देता है, और ये ज़रूरी है, इसलिए ये इसे मैं कह रहा हूँ कि ये इवेंट्स है। तो जब वो ट्यूब फॉर्म करता है उसे कहा जाता है पोलन ट्यूब। समझे इसको, मैं एक डायग्राम भी आपको बाद में दिखाऊंगा जिससे ये थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि डायग्राम अगर आप विजुअलाइज करने के बाद देखते हो ना तो ये आपके माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाता है। डायरेक्ट डायग्राम देख लिया ना तो थोड़ा सा फिर आपको पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं। तो एग्जैक्टली पोलन जब डिपॉजिट हुआ स्टिग्मा पे तो वहाँ पे बनेगा सबसे पहले पोलन ट्यूब, तो ये सबसे पहला वाला पार्ट यहाँ पे होता है। लेकिन हमने देखा पिछले सेशन में पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन, नॉर्मली जो ये जो प्लांट्स है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, मतलब खुद के ही प्लांट में के फ्लावर के खुद का ही एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एक ही, तो प्लांट्स जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि प्लांट्स आर वेरी चूजी होते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल, आपकी एज का बच्चों एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर जाना है पिज़्ज़ा खाने, जस्ट फॉर द एग्जांपल, और पिज़्ज़ा के आपके पास 3 शॉप्स है, अलग अलग 3 अलग अलग शॉप्स है, तो आप सोचोगे कि मैं कहाँ पिज़्ज़ा खाऊँ, कौन से शॉप पे पिज़्ज़ा खाऊँ, तो उस टाइम आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस है, तो आप कोई एक ऑप्शन चूज करोगे और 2 ऑप्शन को आप छोड़ दोगे, तो वहीं से एक ऑप्शन से आप पिज़्ज़ा खाओगे। वैसे ही यहाँ पे होता है कि पोलन जो है जब वो डिपॉजिट होता है तो स्टिग्मा के पास भी ये ऑप्शन होता है कि भाई कौन से पोलन को रिसीव करे और कौन से पोलन को ना रिसीव करे, मतलब कौन से पोलन को एंट्री ना दे। ये दोनों ऑप्शन उसके लिए हो जाते हैं। तो उस टाइम ये जो स्टिग्मा है, और स्पेसिफिकली मैं पिस्टल की बात करूंगा, एक स्पेसिफिक एडॉप्टेशन प्लांट में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है कि इसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, मतलब प्लांट
ऐसे ही पोलन को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है जो उसे चाहिए, और जो उसे नहीं चाहिए उसे वो छोड़ देता है, रिमूव कर देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन उसे चाहिए उसे ही प्लांट जो है एक्सेप्ट करेगा। एक बार जो उन्हें चाहिए वो पोलन ग्रेन उस पर आ गया, आने के बाद जो पोलन ट्यूब बनेगी, तो पोलन ट्यूब जब बनना शुरू होती है तो पोलन ट्यूब बनने में भी दो पैटर्न होते हैं। जब एक ही पोलन ट्यूब बनती है, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन का मतलब होता है मोनो, तो उसे कहा जाता है मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा पोलन ग्रेन जो सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब बनाएगा। मतलब जैसे स्टिग्मा पे वो गिरेगा तो स्टिग्मा से पोलन ट्यूब जो बनेगी, अंदर ट्यूब जो बनेगी वो एक ही बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भाई जरा दूसरे टाइप के होते हैं ना, जैसे ह्यूमंस में भी होते हैं। एक जो होता है ये बहुत सिंपल होता है, दूसरा होता है जो बहुत शाना होता है। ऐसे दो टाइप के पर्सन होते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी दो टाइप का होता है। एक वाला जो वो एक ही पोलन ट्यूब बनाएगा, लेकिन दूसरा एक ऐसा भी होता है जो एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बनाता है, मोर देन वन। तो मोर देन वन जब पोलन ट्यूब बनती है तो उसे कहा जाता है पॉलीसिफोनस। पॉली का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, मल्टीपल। हमेशा ये पर्टिकुलर टर्म याद ही रखना है आपको। पॉली का मतलब होता है नंबर ऑफ, मल्टीपल, एंड मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये जो बायोलॉजी में यूज किए जाने वाले टर्म्स है। तो ये जो सेल्फ कंपैटिबिलिटी जो है ये बहुत बहुत जरूरी है उस प्लांट के खुद के लिए, क्योंकि उसे जो चाहिए वही पोलन को वो एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे जो पोलन जो है ये होने के लिए ये जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है एग्जैक्टली कहाँ से होता है? तो पोलन में भी जो दो लेयर्स, एक तो इंटाइन लेयर और एक्साइन लेयर हमने देखा। तो जो एक्साइन लेयर जो है ना, बाहर की जो स्पाइनी लेयर है, वो डिसाइड करती है कि भाई कौन से सरफेस पे मुझे गिरना है। और जैसे स्टिग्मा के साइड से डिसाइड होता है कि मुझे कौन से पोलन को एक्सेप्ट करना है, वैसे पोलन के साइड से भी डिसाइड होता है कि मुझे कौन से सरफेस पे गिरना है। तो ये जो दोनों पार्ट्स है, राइट, ये जो दोनों प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही जो है एग्जैक्टली जो उन्हें चाहिए उस तरीके की प्रोजेनी आगे बन सकती है। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक वे से प्लांट्स जो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो उसे बनाता है, उस तरीके से वो प्रोसीड करता है। तो ये जो पिस्टिल का जो पार्ट है, जिसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में, तो it is something where the only right type of pollen it used to allow, मैंने बताया। लेकिन उसके बाद जब ये पोलन ट्यूब बनती है, मतलब जैसे ही ये एंथर स्टिग्मा पे गिरा उसके बाद होगा पोलन ट्यूब, राइट। और ये पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? वो जाएगा वहाँ से जो स्टाइल का पार्ट है, स्टाइल में से वो नीचे जाएगा। और नीचे जो है हमें पता है ओरी नीचे होता है, हमने देखा है पिस्टिल का स्ट्रक्चर। ऊपर स्टिग्मा है, बीच में वो स्टाइल है, एंड नीचे जो है वो है ओरी। तो ओरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये जो है ना धीरे धीरे ये जो ट्यूब है ना ऊपर से ऐसे बनती जाती है और नीचे ओरी तक पहुँचती है, राइट। तो ये ओरी तक पहुँचने के बाद नीचे सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस जो नीचे काम कर रहा है, मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि हमने देखा कि नीचे जो है ये पिस्टिल की स्ट्रक्चर में एक एंड जो है थोड़ा ओपन होता है, कैविटी होती है उसे, राइट। जो एक इन सर्कल किया हुआ पार्ट है जो कोट है वो ऊपर ओपन होता है। तो ये ओपनिंग में से उसको क्या मिलती है? जगह मिलती है, स्पेस मिलती है, उससे वो एंटर कर सकते हैं। बट नीचे वाला जो चलाजल एंड है वो पूरी तरीके से पैक है। तो माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करती है पोलन ट्यूब। कहाँ एंटर करेगी? वो एंटर करेगी अंदर कहाँ पे? एग्जैक्टली ओवरी, और ओवरी से अंदर करेगी ओव्यूल में। अभी मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से क्लैरिटी आएगा उसमें। दिस इज समथिंग द टाइम। सी ये डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से मैंने जैसे बताया, यहाँ से जो है ये पोलन यहाँ गिरा, राइट, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, यहाँ से पोलन ट्यूब बनना शुरू हुआ। और ये देखिए ये जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ से वो एंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है, राइट, अंदर एंट्री करेगा। और अंदर आपको पता है कि देयर आर द 3 सेल्स एट द बेस, जिसमें एक सेल्स और सिनर्जिड, बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया है, एंड ऊपर जो है वो एंटीपोडल सेल्स है, राइट। तो इस तरीके से ये वाला प्रोसेस। और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है इसे कहते हैं फिलीफॉर्म
एपरेटस। तो ये वाले डायग्राम को और थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, यहाँ पे ये वाली कैविटी की मैं बात कर रहा था, राइट। इस कैविटी से वो एंट्री किया और यहाँ पे ये फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। तो ये यही प्रोसेस जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने डायग्राम आपको बाद में इसलिए दिखाई क्योंकि अगर आपने डायग्राम पहले देख ली तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर देते हो, क्योंकि डायग्राम में से आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या हो रही है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमें याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं, इसलिए पूरी प्रोसेस को आपको ठीक से याद रखना है। तो एग्जैक्टली ये पोलन ट्यूब अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, मेल जो गैमेटोफाइट है उसको रिलीज कर देगा अंदर। रिलीज होने के बाद इनकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे होगी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखिए, ये जैसे सेल्फ मैंने कंपैटिबिलिटी की बात की थी, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी मतलब नहीं हो पाना। क्या नहीं हो पाना एग्जैक्टली? तो कभी कभी ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ना, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल होना मतलब क्या कि ये फर्टिलाइजेशन को अंजाम नहीं दे पाता है, होता है ना। ये एक्चुअली ह्यूमंस में भी होता है, जिसे हम कहते हैं स्टरिलिटी, राइट। स्टरिलिटी, इनफर्टिलिटी, राइट, ये वर्ड नॉर्मली यूज होता है, इनफर्टिलिटी। तो वैसे ही अगर कभी कभी ये वाला पार्ट अगर होता है तो फिर फर्टिलाइजेशन होके भी कोई फायदा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्योंकि वो आगे की फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो ऐसा इन प्लांट्स में भी होता है, इनकम्पैटिबिलिटी इनमें भी पाई जाती है। बट ये इनकम्पैटिबिलिटी इंटरस्पेसिफिक होगी या इंट्रास्पेसिफिक होगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। इंटर मतलब दो अलग अलग स्पेसीज एंड इंट्रास्पेसीज मतलब एक ही स्पेसीज के दो प्लांट्स। तो दोनों में ऐसा हो सकता है, कभी कभी ये इनकम्पैटिबिलिटी भी आ सकती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ये आपको डायग्राम से आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये मिस्ड हो जाता है। इसीलिए पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड करो, सीरीज को एक बार जो है एक बिल्कुल वो टेबुलर फॉर्म में याद कर लो और उसके बाद डायग्राम देख लो, तो ये पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाएगा। अब इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी एक पैटर्न है। अगर इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है, तो उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी किया जा सकता है। हमें जैसे हाइब्रिडाइजेशन का जो पार्ट है, ये हमने अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट अगर पढ़ा होगा जो इंडिया में किया गया, और उसमें हमने हाई यील्ड वैरायटीज यूज की, HYV जो हाइब्रिड वैरायटीज थी, व्हीट के लिए, राइस के लिए, और अभी भी हम कॉटन के लिए BT कॉटन यूज करते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज मतलब उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये वाला जो पार्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इससे हमें हमारी क्रॉप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवाइज करती आती है। तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट जो है, एक है जिसे कहा जाता है इमैस्कुलेशन और दूसरा कहा जाता है बैगिंग। ये दोनों यूज किए जाते हैं। क्या होता है इमैस्कुलेशन और बैगिंग? वेरी इजी। इमैस्कुलेशन में होता क्या है कि भाई आप क्या करते हो, एंथर को रिमूव कर देते हो। आपने एंथर को रिमूव कर दिया, लेकिन ये कहाँ हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा ये, क्योंकि बाइसेक्सुअल मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमेन एंड पिस्टिल जो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, पॉसिबिलिटी कि सेल्फ पॉलिनेशन की ही पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि एंथर भी है और वहीं पे आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो दोनों अगर पास पास है तो खुद से ही वो पॉलिनेशन जो है होने की जरूरत भी नहीं होती है, क्लोज कांटेक्ट के वजह से डायरेक्ट डिपोजिशन हो जाता है, राइट। ये ऐसी बात हो गई कि भाई मेरे ही घर पे अगर मेरी घर की किराना शॉप है तो मैं बाहर क्यों जाऊं ग्रोसरी खरीदने, बराबर है, तो मैं घर से ही खरीदूंगा ना। पर अगर मुझे घर से नहीं खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घर की जो मेरी शॉप है उसको लॉक कर देना पड़ेगा, तभी मैं घर की शॉप में एंटर ही नहीं कर पाऊंगा, कोई एंटर ही नहीं कर पाएगा और मेरा घर का कोई व्यक्ति घर की शॉप से खरीद नहीं
नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे घर से करनी नहीं है, तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। वही किया जाता है, एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को कट कर देंगे, वहां पे बैग लगा देंगे, एक पॉलीथीन बैग लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, उसको पॉलीथीन बैग आपने लगा दी और आपने उस स्टिग्मा को जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा, और जो आपको पोलन चाहिए वही उस पर आपने डिपॉजिट होने दिया। मतलब आपने अल्टीमेटली क्या किया, आर्टिफिशियल वे से जो होने वाला सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला था वो आपने प्रिवेंट कर दिया। और वो आपने क्यों किया? क्योंकि आपको आपकी वैरायटी जो है वो इम्प्रोवाइज करनी है। तो इसीलिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए वो किए जाते हैं, जिससे आप खुद जो फ्लावर है वो खुद का ही जो पोलन है वो यूज ना कर पाए, वो बाहर का पोलन यूज कर पाए, और उससे जो आने वाली जो वैरायटी होगी शायद वो इम्प्रोवाइज होगी, जेनेटिकली वो इम्प्रोवाइज होगी। और इसीलिए ये टेक्निक भी यूज की जाती है, जिन्हें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, राइट। सो ये सिर्फ वहीं पे यूज होगा जहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, वहां पे ये यूज होगा। अभी हम आते हैं मेन पार्ट पे, जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अभी डबल फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली अभी पूरी प्रोसेस को हम जो है थोड़ा सा हमने मेन उसके डायमेंशन में जो कंडीशंस थी वो हमने समझ ली। अभी हम आएंगे एग्जैक्टली, ठीक है भाई, अनवांटेड पोलन को साइड में कर दिया, जो चाहिए उसी पोलन को अलाउ किया, वो स्टिग्मा पे गिरा, पोलन ट्यूब बनी, माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करने लगी। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस तो यहाँ तक हमने समझ ली, बट इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है? ये डबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फ्यूजन है ये दो जगह पे होता है। दो मेल गैमेट जो है वो एंटर करते हैं इस ओवरी में, प्लांट्स में, और इसीलिए दो जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, दो जगह पे फ्यूजन होता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। उसको डबल फर्टिलाइजेशन ये नाम दिया गया है। तो ये जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, पहला फ्यूजन कहाँ होगा? पहला फ्यूजन होता है विद द एग। ये जो एग सेल है उसके साथ जो तीन सेल है, जिसमें सिनर्जिड्स है और बीच में एक सेल है, एग सेल के साथ एक फ्यूजन होगा जो मेन फ्यूजन होगा हमारा, जिससे फिर जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा। और दूसरा फ्यूजन कहाँ होगा? जो अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई बने हैं ना, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है ये दूसरा फ्यूजन होता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी फ्यूजन, सेकेंड फ्यूजन, राइट। उसे सेकेंड फ्यूजन भी कहा जाता है और ट्रिप्लॉइड फ्यूजन भी कहा जाता है। अभी देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट फ्यूजन तो हमें पता चल गया भाई, एक के साथ जो है वो मेल गैमेट फ्यूज हो गया, राइट। बट दूसरा वाला जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक ये मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, तो इसे सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि ट्रिप्लॉइड फ्यूजन भी कहा जाता है। तो ट्रिप्लॉइड क्यों कहा जाता है भाई? ट्रिप्लॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो न्यूक्लियाई है ना, पोलर न्यूक्लियाई, तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक ये मेल गैमेटोफाइट का, तो ये तीन हो गए, इसलिए ट्रिप्लॉइड, इसलिए उसको ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर वहां बनता है। फर्टिलाइजेशन सेकेंड है, लेकिन बनने वाला जो फाइनल जो जाइगोट रहेगा वो ट्रिप्लॉइड रहेगा। दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है। तो ट्रिप्लॉइड इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहां दो पोलर न्यूक्लियाई थी और ये तीसरा मेल गैमेट की न्यूक्लियाई उसमें ऐड हो गई, इसलिए उसको ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। दैट इज ओनली द डिफरेंस, राइट। तो होल प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, हमने देखा कि ये इसको बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में दो नाम दिए गए। पहला जो नाम दिया गया है दैट इज सिनगैमी। अभी सिनगैमी का मतलब क्या है? तो जब पहला फर्स्ट मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है, मतलब सबसे पहली वाली एंट्री जो है, अभी मैं वो डायग्राम आपको दिखाऊंगा। यस, यू कैन सी दैट डायग्राम एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली। देखिए ये वाले डायग्राम में यहां से एंट्री हुई, यहां पे है एक सेल, तो एक वाला जो ये मेल गैमेट है, दिस वन, इट इज गोइंग टू दिस साइड, यहां पे जा रहा है एग सेल से, तो इसे सिनगैमी कहते हैं। ये पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। और दूसरा देखो, यहां से ये साइड जा रहा है, यहां पे आपको ये दो पोलर न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, तो ये दो और ये एक, तो ये तीन बन जाएंगे यहां पे। तो हियर यू विल फाइंड दिस triploid structure and here you will find the diploid structure. So there are the two types of structure you will find here. One is the diploid zygote,
और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे एंडोस्पर्म भी कहा जाता है, राइट। 3N फॉर ट्रिप्लॉइड, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे, न्यूक्लियाई जो हम कहेंगे, और यहाँ पे 2 ही हुए इसलिए इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड। सो दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो ये पूरी प्रोसेस में जो पहली वाली जो प्रोसेस है, मतलब पहला वाला जो फर्टिलाइजेशन है, उसे कहा जाता है सिनगैमी। द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इट हैज बीन नेम्ड एज सिनगैमी, उसे सिनगैमी कहा गया है। और दूसरा वाला जो फर्टिलाइजेशन है, इसे ट्रिप्लॉइड फ्यूजन कहा गया है, ट्रिप्लॉइड या ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, और जो बनने वाला है इसे कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो सेंटर में बना है। पहले के 2 पोलर न्यूक्लियाई और आने वाला मेल गैमेटोफाइट, राइट। तो वो 3 न्यूक्लियाई हो गए, इसलिए से ट्रिप्लॉइड पेन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है, राइट। तो ये हो गए आपके दोनों फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसीलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अभी यहाँ पे इस डबल फर्टिलाइजेशन में जैसे ये पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब ने एंट्री लिया, राइट। ये पोलन ट्यूब जो है ये स्टाइल में से जो है, मतलब इस पिस्टिल में से अंदर गया, अंदर जाने के बाद माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में एंटर हुआ, और एक बार ओव्यूल में एंटर होने के बाद वो पेनिट्रेट हो गया एम्ब्रियो सैक, जो ओरी का पार्ट है वहां पे अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो एग तक गया, और एग तक जाने के बाद ये जो है ये बर्स्ट हो जाता है पोलन ट्यूब, और बस्ट होने के बाद ये दोनों गैमेट को छोड़ देता है। मतलब ये जो दोनों गैमेट है वो अंदर एंट्री कर लेते हैं। अंदर कहाँ एंट्री करेंगे? वो अंदर एंट्री करेंगे वो इस ओरी में, देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे फूटेगा ये, और ये जो 2 मेल गैमेट है वो एंट्री कर देंगे अंदर, और एंट्री करने के बाद एक फ्यूज हो जाएगा नीचे वाले एक सेल से, और एक मेल गैमेट जो ये आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लू शेड में नजर आ रहा है वो पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके की ये प्रोसेस जो है वेरी वेरी सिंपल, ये प्रोसेस को एक बार आपने समझ लिया तो आपको वापस इसको अंडरस्टैंड एक बार हो गई तो आपको रिकॉल करने की ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो वो पूरा क्रोनोलॉजी जो है ये आपको याद हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि एंट्री जब होती है डबल फर्टिलाइजेशन में, एंट्री होते ही सबसे पहला पार्ट होगा, पहला जो नीचे जो सिनर्जिड के बाजू का एक सेल है, पहला फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगा, राइट। एक सेल से, जिसे हम ऊस पियर भी कहते हैं, उस एक सेल से, एक सेल को। इसीलिए ये चीज याद रखिए, यहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन को याद रखिए कि भाई जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन उसे ही कहा जाएगा सिनगैमी को, जो एग सेल के साथ होगा, क्योंकि एंट्री के पहले सबसे पहले एग ही मिलेगा, एक सेल ही मिलेगा। ये कैसी बात हो गई कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है और वो सेंटर में बैठे हैं, और उसके पहले जो है वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी है, तो मुझे वहां तक जाने के लिए पहले फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी से ही मीटिंग करनी पड़ेगी, तब मैं अंदर जा पाऊंगा। तो वैसी ही बात हो गई, पहले जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री गेट पे ही एक सेल प्रेजेंट है, तो पहला फर्टिलाइजेशन सिनगैमी आपका एंट्री गेट पे ही होगा, और दूसरा गैमेट जो है पहला तो वहां कंज्यूम हो गया, और दूसरा मेल गैमेटोफाइट जो है वो जाता है सेंटर में, और वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, और ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ये होगा ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूक्लिया है ये एक साथ फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिप्लॉइड भी कहा जाता है। एंडोस्पर्म, इससे आगे एंडोस्पर्म बनेगा, तो हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म का क्या रोल है आगे। जब हम देखते हैं मोनोकॉटिलिडोनस सीड, डाइकॉटिलिडोनस सीड, तो इसमें ये एंडोस्पर्म का बहुत बहुत स्ट्रांग रोल होता है, वो हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने विथ डायग्राम इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर अप किया है। आप में से कुछ बच्चे जो है वो मेरे सेशंस रेगुलरली देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में आ रहा है, तो ये जो सेशंस है, आप में से कुछ बच्चे जो है ये सेशन मेरे ऐप पे भी देख सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आएगी। जब आप ये वीडियो देखोगे, आप ऐप को बाकायदा डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में से, और उसमें से आप इन सेशंस को जो है वो देख सकते हो। और
हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि ये जो सेशंस है जो यूट्यूब चैनल पे देखे जा रहे हैं, ये सेशंस को आप और बड़े पैमाने में देख सकते हो, कंटिन्यूशन में देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है और इस पे कमेंट्स भी करने हैं। थैंक यू।